सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी के इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं रेलवे के बारे में। रेलवे में जो है एक कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी का मतलब होता है, लेकिन एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अब यहाँ पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। रेलवे में अलग अलग चीज़ें होती रहती है। ये एनटीपीसी जो है आरआरबी के अंडर में आता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब रेलवे में हर महीने कोई न कोई विभाग में वैकेंसी निकलती रहती है। जैसे कि आरआरबी में वैकेंसी निकाली गई है इस बार, और इससे पहले जो है आरआरसी में वैकेंसी निकाली गई थी। और अलग अलग जो है, जैसे कि वेस्टर्न रेलवे हो गया, नॉर्थर्न रेलवे हो गया, सदर्न रेलवे हो गया, अलग अलग जगह वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन ये जो वैकेंसी होने वाली है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये जो है अब तक का इस साल का जो है काफ़ी बड़ा जो है वैकेंसी होने वाला है। काफ़ी बड़ा वैकेंसी जो है निकाले गए है, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पे पाएंगे तो नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो है वंदे भारत का जो है पिक्चर लगाया गया, जो कि इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन माना जाता है, ठीक है ना, इंडिया का। अब यहाँ पे आप पाएंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट है, और यहीं पे नीचे अगर आप आते हैं, देखिए जो वैकेंसी है ना, इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले बताया था, ठीक है ना। लगभग 4-5 दिन पहले जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में शॉर्ट नोटिस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। मेरे जो चैनल है ना इन्फॉर्मेशन ग्रुप, उसका व्हाट्सअप चैनल में जो है इसका मैंने पोस्ट किया था शॉर्ट नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो आई होप आपको याद होगा शायद से। उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा, डिटेल नोटिफिकेशन, क्योंकि फॉर्म में भरना जाता है ना इसके अंदर, इसलिए। अब फॉर्म की बात करें हम लोग तो जो है ये जो फॉर्म है वो 21 अक्टूबर से जो फॉर्म इसका स्टार्ट है, और 4 अक्टूबर को जो ही ये जो है यहाँ पर रोजगार समाचार में जो है आ गया था। लेकिन अब थोड़ा टाइम लगता है पब्लिक होने में। अब इसका लास्ट डेट की बात करें हम लोग तो 20 नवंबर जो इसका लास्ट डेट होने वाला है फॉर्म भरने का, 20 नवंबर। अब यहाँ पे आप पाएंगे तो जो मॉडिफिकेशन विंडो होता है, यानी कि अगर आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दिया, आपको वो मिस्टेक को सही करना है, तो उसके लिए भी जो है प्रॉपर शेड्यूल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 23 नवंबर से लेकर के जो है आप 2 दिसंबर तक जो इसमें कर सकते हैं ये काम, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप पाएंगे तो जो स्क्राइब कैंडिडेट है उनके लिए अलग रहता है। उनके लिए जो है 3 दिसंबर से लेकर के जो है 7 दिसंबर तक यहाँ पे जो है होने वाला है ये। अब यहाँ पे आप पाएंगे तो पोस्ट की बात करूँ मैं तो, जैसे कि आपको पता है 6 अलग अलग पोस्ट थे। मैंने आपको बताया था चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ये जो पोस्ट है इसमें लेवल 6 की सैलरी है। स्टार्टिंग सैलरी यानी कि इनिशियल पे जो है आपकी 35,000 बनती है। लेकिन देखो इनिशियल में भी जो है आपको अलाउंस मिलते हैं, तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है 40,000 के आसपास जो आप मान लीजिए चले जाते हैं आपकी सैलरी। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है यहाँ पर, और जो एज है वो मिनिमम एज जो 18 वर्ष है, और मैक्सिमम एज जो है 33 वर्ष यहाँ पे लिखा गया है। वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो 161 यानी कि 161 यानी कि 161 वैकेंसी यहाँ पर है। स्टेशन मास्टर की बात करूँ तो लेवल 6 सैलरी है। मिनिमम जो है पे आपको मिलता है, इनिशियल पे की बात करूँ 35,000 जो है यहाँ पर है। मेडिकल स्टूडेंट A2 है, एज आप देख सकते हैं 18 से लेकर के 33 तक। और वैकेंसी की बात करें यहाँ पर 615 वैकेंसी यहाँ पर है। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, और एज आप देख सकते हैं वही होने वाला है। और वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 3416 वैकेंसी यहाँ पर है, यानी कि 3416 3416 वैकेंसी यहाँ पर भी है। फिर इसी वजह से जो है यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है ना। टोटल बात करूँ मैं तो इन 5 पोस्ट को मिला करके जो टोटल आपकी जो वैकेंसी बनती है वो 5,810 यानी कि 5,810 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी जो है बनती है, जो कि एक बम्पर वैकेंसी आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से। वही नीचे अगर आप पाते हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शन है कुछ। फिर यहाँ पे आप पाएंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड है। और नेशनलिटी की बात करें यहाँ पर तो वही है इंडिया, नेपाल, भूटान के लोग जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। टाइपलैंड के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो कंडीशन रहती है। अब एज की बात करें हम लोग तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो एज होता है ना, वो उसमें छूट मिलती है एज में बहुत से लोगों को। किस तरीके से मिलती है कि अब जैसे यहाँ पे देखो आपकी पैदाइश जो है 1/1/2008 की होनी चाहिए, लेकिन कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज जो इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब इसी तरह से बात करूँ मैं तो यहाँ पर SC/ST के लिए जो है 5 साल की छूट है अपर एज लिमिट में, OBC के लिए 3 साल की छूट है। अब देखो ये एक्स सर्विसमैन का जो है ये बॉक्स है। अब एक्स सर्विसमैन अगर कोई UR है, EWS है तो उसके लिए 3 साल की छूट है। कोई OBC है तो उसके लिए 6 साल की छूट है। कोई SC/ST उसके लिए 8 साल की छूट है। आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो अगर वो UR EWS है उसके 10 साल की छूट है। OBC NC है तो उसके बाद देखो OBC वाले के पास NC होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, होना चाहिए, तभी उनको जो है इसका लाभ जो है मिलेगा। तो इसके लिए जो है
13 साल की छूट है, और कोई विकलांग है तो SC/ST है वो, तो उसके लिए जो है 15 साल की जो है अपर एज लिमिट में जो है छूट मिलती है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ यहाँ पर, तो वो एनेक्सर 1 में दिया हुआ है। तो एनेक्सर 1 में आपको बताऊँगा, लेकिन अगर अभी बताऊँ मैं आपको तो एनेक्सर 1 में यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एनेक्सर 1। ठीक है, तो ये एनेक्सर कितना बोला कहता है, एनेक्सर ए बोला गया है यहाँ पर। तो एनेक्सर ए में जो जाकर हम चेक कर लेते हैं, वहीं पे जो सर्च में कर लेता हूँ। तो नो मैच फाउंड बता रहा है फिलहाल, देखो आप ये नो मैच फाउंड बता रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको बताऊँगा बाद में हो सके तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप पाएंगे नीचे तो एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर है। तो एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है 500 रुपया है, जिसमें से जो है जो आपका CBT स्टेज 1 होता है ना, वहाँ पर आपका 400 रिफंड कर दिया जाएगा, यानी कि 100 रुपया जो आपका लगने वाला है। लेकिन पैसा रिफ़ंड करने के लिए जो है ना आपको स्टेज 1 का CBT देना होगा। अगर आप स्टेज 1 का CBT नहीं देते तो आपको जो है पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। पैसा आप भरेंगे 500, रिफंड हो जाएगा 400। कब? जब आप स्टेज 1 का CBT देंगे तब, वरना आपका जो है पैसा गया, आप समझ लो फिर। अब यहाँ पर कोई बिलोंग करता है SC/ST, एक्स सर्विसमैन है, विकलांग है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, EBC है, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस 250 है। और 250 देने के बाद अगर वो स्टेज 1 का CBT अपीयर करता है तो उसको जो है पैसा रिफंड हो जाएगा, कोई जो है उनका पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है ना, तो स्टेज 1 का CBT अपीयर करना ज़रूरी यहाँ पर है। और मोड ऑफ फ़ी की बात करूँ मैं, तो आप जो है ऑनलाइन मोड में जो है फ़ी जमा करने वाले हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन वगैरह ये सब है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी मैं नीचे आ रहा हूँ ताकि जो है आपको जो मेन पॉइंट है वो समझा सकूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है 59 पेज का है, सभी को एक्सप्लेन करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्टेज 1 के CBT की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर 90 मिनट का जो है आपका CBT होता है, जिसमें से जो है यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस से, 30 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथमेटिक्स से, और 30 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से। 100 क्वेश्चन आपके जो है आने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए जो है 1 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स यहाँ पे होने वाला है आपका। तो स्टेज 1 का CBT एग्ज़ाम हो गया। अब देखो सिलेबस में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिक है, तो मैथमेटिक में क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, SCF, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेजरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, ये जो सिलेबस होता है बेसिकली, तो हर एक का दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो स्टेज 2 की बात करें हम लोग, सेकंड स्टेज की बात करें, तो ये कुछ सेकंड स्टेज का जो यहाँ पर क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे जो देख सकते हैं। ठीक है ना, सीधा सीधा इसमें जो है ये जनरल अवेयरनेस के जो है 50 क्वेश्चन जो आते हैं, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जो इसके 35 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 120 क्वेश्चन को जो आपको अटेम्प्ट करना होता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको जो है मिलते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये क्या था, यहाँ पर आप देखेंगे तो हाँ चलो NTPC ग्रेजुएट वालों के लिए यहाँ पर है, तो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBT/ST होता है आपका एक, आपको पता होगा। तो ये जो है आपका स्टेज 1, स्टेज 2 वालों के लिए यहाँ पर है। ठीक है ना, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है ना, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट यहाँ पे जो बोला गया है कि देखो जितने भी पोस्ट आपके 6 पोस्ट आपके बनते हैं, तो 6 पोस्ट के लिए जो है आप किसी भी पोस्ट पे चले जाए, आपको स्टेज 1 का CBT और स्टेज 2 का CBT आपको देना होगा। और हम बात करेंगे, देखो जो ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है ना, गुड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट, इसमें आपको स्किल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सर्विस, इसमें भी जो है आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब में जो है आपको देना पड़ेगा। अब देखो ये जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है ना, इन दोनों पोस्ट के लिए जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। और जो आपका स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, इन दोनों के लिए जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो देना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर हाउ टू अप्लाई कैसे करने वाले आप लोग, तो अप्लाई करने के लिए जो देखो पूरा गाइडलाइन आपको बताया गया है। ठीक है ना, गाइडलाइन पूरा बताया गया, आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको जो है आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन एडवाइजरी है, इसके अलावा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। ठीक है ना, लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है, फिर ये आप यहाँ पे बताइए आप लोगों को। उसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करवा करके जो उसको जो अपलोड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा। ठीक है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, SC/ST के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो लगने वाला है, जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी लगने वाला है कि ग्रेजुएट वैकेंसी यहाँ पर है, तो आपका जो मास्टर डिग्री है, सॉरी मास्टर डिग्री बोल रहा हूँ मैं, डिग्री जो आपका है वो आप अपलोड करने वाले हैं। इसके अलावा आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर जो है थंब इम्प्रेशन जो होता है वो भी आपको अपलोड करना है यहाँ पर। ओके,
ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए जो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो है 10 मिनट का हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इससे लंबी अगर मैं वीडियो करूँ तो आप शायद बोर हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो, ठीक है ना, आप कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप इंस्टा पर जो है हमसे जुड़ सकते हैं, आपको दिया हुआ है लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हमें जो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका जवाब देंगे। बाकी वीडियो छोड़ कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।